इंडिया में जो आजकल गैस की शॉर्टेज हो रही है, क्या आपको पता है कि इसके मुख्य कारण क्या हैं? एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी ये होते क्या हैं? आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और आप समझें कि ये गैस की जो शॉर्टेज है ये क्यों हो रही है। पहले तो हम ये जान लेते हैं एलपीजी क्या है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी का मतलब होता है पाइपलाइन नेचुरल पाइप्ड नेचुरल गैस। ये जो एलपीजी है, ये जो सीएनजी है, जो पीएनजी है, ये एक्चुअली क्या है? ये जो क्रूड ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के दौरान ये उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। ये जो सीएनजी है, जैसे कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी तरीके से नेचुरल गैस को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अलग एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एलपीजी और एलपीजी क्या है? ये क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट होते हैं। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है उस टाइम पे हमें एलपीजी मिलता है। तो एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मेनली इसमें क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और मिक्सअप होता है इसमें। ये जो एलपीजी होता है एक्चुअली ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको काफी ज्यादा प्रेशर के साथ इसको काफी ज्यादा प्रेशर के साथ ये एक सिलेंडर में इसको फिल किया जाता है और जब हम रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो गैसेस फॉर्म में ये पाइप के जरिए हम इसको कुकिंग पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं। तो एलपीजी क्या होता है? एलपीजी का मेनली जो यूज होता है वो कुकिंग के लिए यूज होता है, हमारे घरों में यूज होता है। और इसका जो एग्जाम्पल जो हमारे घरों में जो एलपीजी आता है वो कौन कौन सी कंपनियां देती है? इंडियन और या भारत गैस सिलेंडर। ठीक है। सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और ये मेनली मीथेन गैस होता है। ये मेनली क्या होता है? मीथेन गैस होता है। इसका जो पर्पज होता है व्हीकल्स वगैरह में होता है, कार, बसेस, ऑटोज वगैरह में यूज होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें इसको यूज करने से पॉल्यूशन कम होता है, पेट्रोल डीजल से सस्ता होता है ये। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीएनजी यूज करने का, जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है कि इससे पॉल्यूशन कम होता है। ठीक। और मेनली क्या है? ये मीथेन गैस होता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जैसे क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोल डीजल जैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेम वैसे नेचुरल गैस भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पाइप्ड नेचुरल गैस क्या होता है कि ये मीथेन ही होता है, यानी ये नेचुरल गैस ही होता है, लेकिन पाइप के जरिए घरों में पहुंचाया जाता है। इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं होती। कुकिंग के लिए या हीटिंग पर्पज के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। तो सीएनजी और पीएनजी ये दोनों सेम चीजें हैं, बट जब नेचुरल गैस को जब पाइप के जरिए घर घर पहुंचाया जाता है तो उसी को कहा जाता है पाइप्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। जैसे एलपीजी हमारे घरों में इस तरीके से यूज होता है। इसकी अलग अलग कंपनी होती है, जैसे भारत गैस हो गया, इंडियन हो गया, एचपी हो गया। सीएनजी ऐसे पेट्रोल पंप पे ऐसे देखने को मिल जाएगा। पाइप नेचुरल गैस ये घरों में इस तरीके से होता है ये। अब इंडिया में ये जो ऑयल है, इंडिया में ये जो क्रूड ऑयल है, एक्चुअली इंडिया में 20 से 30% ऑयल इंडिया खुद जनरेट करता है, फ्यूल खुद जनरेट करता है। बाकी जो 70% होता है ये इंडिया बाहर से क्या करता है? इंपोर्ट करवाता है ये। ठीक। अब इंडिया में हमारे इंडिया में ये जो ऑयल है ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मुंबई में जनरेट होता है, अरेबियन सी में है, असम में जनरेट होता है, डिगबोई, दुलीजान। और कहाँ जनरेट होता है? ये गुजरात में जनरेट होता है, राजस्थान में जनरेट होता है। ये कुछ जगह है जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कौन कौन सी कंपनियां जो कि इन ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है? कौन कौन कंपनियां जो इसको निकालती है? ओएनजी है, ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, कैरन इंडिया है। ये कंपनियां हैं जो कि इंडिया में ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है और उसको कहाँ तक लेके जाती है? रिफाइनरी प्रोसेसिंग प्लांट तक लेके जाती है। ये इस तरीके से होता है ये, जहाँ से ऑयल को निकाला जाता है। आपको पता है कि ये जो ऑयल है क्या होता है? ऑयल यानी कि एक्चुअली ऑयल के वेल्स होते हैं, समुद्र के नीचे होता है ये। वहां पे इस तरीके से प्लांट को लगाकर ऑयल को नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये लगा हुआ है, ये बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, नीचे से उसको निकाला जाता है। क्रूड ऑयल होता है, काफी गाढ़ा लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का। भारत में एलपीजी, अच्छा ये हो गया। भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई कैसे होती है एक्चुअली इसके बारे में जान लेते हैं। कि अब दो तरीके का होता है, एक तो बाहर से इंपोर्ट होता है, एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 30% इंडिया खुद का जनरेट करता है, 70% वो भारत की बाहर से मिडल ईस्ट कंट्री से इंपोर्ट करवाता है। 70% बाहर से एक्सपोर्ट करवाता है, बाहर की कंट्री से हमें मिलता है। मेनली कहाँ से मिलता है? मिडल ईस्ट कंट्री से मिलता है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया का खुद का रिफाइंड ऑयल रिफाइनरी होता है। कौन कौन सी कंपनियां जो कि ये ऑयल रिफाइनरी का काम करती हैं?
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कुछ कंपनियां जो कि ऑयल रिफाइनरी का काम करती है। ऑयल रिफाइनरी का मतलब ये होता है कि क्रूड ऑयल एक्चुअली क्या होता है, रिफाइनरी सेंटर पे जाता है, प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन वगैरह, अलग अलग प्रोडक्ट हमें वहीं से मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ है, जामनगर, गुजरात में। ये भारत की क्या, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर गुजरात में है। दूसरे नंबर पर आता है वर्डिनार रिफाइनरी, गुजरात में ही है। पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में है। प्रदीप रिफाइनरी का उड़ीसा में है। कोची रिफाइनरी केरल में है। ये रिफाइनरी इस तरीके से होती है। रिफाइनरी, ये जो ऑयल रिफाइनरीज होती है कुछ इस तरीके से होता है। बहुत अलग अलग प्रोसेस के जरिए क्या होता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, ये केरोसिन वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट वहां से निकाले जाते हैं। एलपीजी क्या है, इसी क्रूड ऑयल का क्या एक बाय प्रोडक्ट है। इस तरीके से होता है। होता क्या है कि एक्चुअली अब दो तरीके से होता है। एक तो इंडिया अपना खुद का जनरेट करती है। जनरेट करने के बाद जब उसको नीचे से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसे अलग अलग रिफाइनरी सेंटर पर ले जाया जाता है और वहां पर क्रूड ऑयल रिफाइन होता है। रिफाइन होने के बाद वो क्या होता है, रिफाइनरी प्रोसेसिंग प्लांट होता है, वहां पे ऑयल क्या होता है, रिफाइन होता है। रिफाइन होने के बाद एलपीजी को यूजेबल फॉर्म में बनाया जाता है। एलपीजी जब यूजेबल फॉर्म में बनाया जाता है, दूसरा जो स्टेप होता है स्टोरेज का और ट्रांसपोर्टेशन का। ये जो एलपीजी वहां से हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला, जो भी नेचुरल गैस में मिला रिफाइनरी सेंटर्स पे, अब क्या किया जाता है कि उसको स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एलपीजी को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है, फिर उसे पाइपलाइन के जरिए या ट्रेन के जरिए या ट्रक के जरिए उसे अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद वो बॉटलिंग प्लांट में जाता है। बॉटलिंग प्लांट में क्या होता है, छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, उसमें वो एलपीजी को फिल किया जाता है। एलपीजी फिल करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सेफ्टी चेक पॉइंट भी होता है, वेट भी किया जाता है कि एक्चुअली प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर वेट का गैस सिलेंडर में है कि नहीं है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी कौन कौन से होते हैं, इंडियन है, भारत गैस, एचपी गैस है। इन्हीं एजेंसी के जरिए हमारे घरों तक क्या होता है, ये एलपीजी पहुंच पाता है। डिलीवरी होती है। अब डिलीवरी का अलग अलग सिस्टम बना होता है, आपको पता ही, कॉल करे पहले गैस बुक होती है, फिर उसके बाद हमारे घरों में आता है। अच्छा, अब ये गैस की शॉर्टेज क्यों होती है, जैसे आजकल जो इंडिया में गैस की शॉर्टेज हो रही है, इसका मेन रीजन क्या होता है। गैस का शॉर्टेज होने का मीनिंग क्या है कि हमारे इंडिया में 20% तो खुद का जनरेट होता है, बाकी जो 70 और 80% जो बाहर से इम्पोर्ट होता है। अगर बाहर से इम्पोर्ट अगर नहीं होगा तो गैस की शॉर्टेज होना बहुत लाजमी है। डिमांड ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन कम होता है। ट्रांसपोर्ट इशू होते हैं या ग्लोबल टेंशन वार होता है। जैसे आज के समय में जो शॉर्टेज का जो मेन रीजन है, यूएसए, इसराइल और ईरान के बीच में, यूएसए, इसराइल और ईरान के बीच में ये जो वॉर चल रहा है, उस वॉर की वजह से ये जो गैस की शॉर्टेज मेनली हो रही है। ऑयल इंडिया तक किस रास्ते से आता है, मेनली क्या है कि जो 70 से 80% का जो फ्यूल का जो इंपोर्ट हमारे इंडिया में होता है वो मिडल ईस्ट कंट्री से होता है। मिडल ईस्ट कंट्री यानी कि सऊदी अरब, यूएई, इन मिडल ईस्ट कंट्री से हमारे इंडिया में आता है। अब जिस रूट से वो क्रूड ऑयल हमारे इंडिया तक आता है, वो रूट एक्चुअली क्या है कि पर्सन गल्फ से होते हुए स्ट्रेट हार्मूज तक आता है, अरेबियन सी पे आता है, फिर भारत के अलग अलग पोर्ट्स जो बंदरगाह बने हुए होते हैं, गुजरात के बंदरगाह हैं, मुंबई के पोर्ट्स हैं, वहां पे आके वो शिप रुकता है और वहां से वो क्रूड ऑयल अलग अलग रिफाइनरी सेंटर पे जाता है। तो अब मेनली क्या है इसमें, जो स्ट्रेट हार्मूज है, स्ट्रेट हार्मूज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्ट्रेट हार्मूज एक्चुअली क्या है, ये 33 किलोमीटर चौड़ा ये समुद्री रास्ता होता है। ये एक्चुअली कहाँ है, ये पर्शियन गल्फ और ओमान को ये ज्वाइन करता है। ये जो समुद्री रास्ता है ये क्या करता है, पर्शियन और ओमान को ज्वाइन करता है। ये कितना चौड़ा होता है, 33 किलोमीटर वाइड होता है ये। और जिस रास्ते से शिप गुजरता है वो लगभग 3 किलोमीटर ही होता है। 3 किलोमीटर का ही चौड़ा रास्ता होता है जहां से एक्चुअली क्या होता है, शिप वगैरह जो ऑयल टैंक वगैरह होता है वो गुजरता है। अब क्योंकि और ये जो स्टेट ऑफ हार्मूज है, इस स्टेट ऑफ हार्मूज पे मेन जो राइट है वो किसका, ईरान का है। और ईरान, यूएसए और इसराइल का चल रहा है वॉर।
तो ईरान एक्चुअली क्या करता है, कभी कभी इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से क्या होता है, जो ऑयल के जो टैंक है, जो शिप वगैरह है, वो वहां पे काफी लंबे टाइम तक रुका रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है और गैस की फ्यूल की शॉर्टेज हो जाती है। जब फ्यूल की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन कम होगा। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस वगैरह बढ़ जाते हैं, प्राइस काफी ज्यादा हाइक हो जाता है और इसी को कहा जाता है शॉर्टेज हो जाना। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में जाना कि एक्चुअली जो मेन रीजन है गैस की शॉर्टेज का, वो एक्चुअली क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ब्लॉक हो जाना। क्योंकि वॉर की वजह से क्या होता है, जब वहाँ पे बॉम्ब वगैरह जब वहाँ गिराया जाता है तो सबको डर रहता है कि एक्चुअली वहाँ पे ऑयल टैंक वगैरह अपना गिर जाए तो काफी नुकसान हो जाएगा। इस वजह से क्या किया जाता है कि काफी लंबे टाइम तक वहाँ पे वेट करना होता है। जब रास्ता क्लियर होगा तभी वो आगे बढ़ेगा और तभी ऑयल इंडिया तक पहुंच पाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में सही चीजें जानी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।